आपने अमूमन वीकली हॉरोस्कोप पर ये तो देखा होगा कि आप लोगों का करियर, फाइनेंस, बिजनेस, स्टडीज़, लव रिलेशनशिप्स, हेल्थ, इमोशनल्स, वेलबींग जो हो गई, इन्वेस्टमेंट्स हो गई, क्रिप्टो हो गया, आप लोगों के स्टॉक मार्केट्स हो गई, ये सारी चीज़ें कैसी रहती हैं। लेकिन हम आपको डिटेल में बताएंगे कि जो मून का ट्रांजिट है वो आपके कौन कौन से घर को एक्टिवेट करेगा और किन दिनों में कौन सी चीज़ें आप लोगों के लिए एक्टिवेट होंगी, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग काम कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहूंगा कि जो लोग अपना मून साइन नहीं जानते, कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। जो लोग अपॉइंटमेंट हासिल करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। लिमिटेड टाइम के लिए 50% ऑफ चल रहा है, जल्द से जल्द अपने स्लॉट्स बुक करवाइए क्योंकि स्लॉट्स लिमिटेड होते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम लोग लाइव भी आते हैं ताकि आपसे वहाँ पे हमारी गपशप चलती रहे। आइए देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा 13 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक। तो बात करते हैं कैंसर वालों की। ये जो हफ्ता आ रहा है ये आपको एक ही मैसेज सबसे बड़ा दे रहा है, वो ये है कि जो चीज़ आपके लिए वाकई इंपॉर्टेंट है उसी पर अपनी एनर्जी लगाएं। इसके आगे पीछे नहीं भटकना आप लोगों ने। मून की जर्नी इस दफ़ा पहले सोशल लाइफ, फिर फ्यूचर गोल से शुरू होगी, फिर आपको थोड़ा अंदर की दुनिया में लेकर जाएगी। उसके बाद मून आपकी अपनी फर्स्ट हाउस में आकर आपको इमोशनली रीसेट करेगा। फिर आपको धीरे धीरे पैसा, कम्युनिकेशन और घर के मामला को एक्टिवेट करना शुरू करेगा। अगर आप हर फेज़ को समझ कर चलेंगे तो ये वीक इमोशनली क्लैरिटी के साथ प्रैक्टिकल प्रोग्रेस भी दे सकता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 13 जुलाई की। तो 13 जुलाई को जो मून होगा वो जेमिनाई में होगा, आपका 12th हाउस एक्टिव होगा। ये असरात आपको 12 जुलाई से ही मिलेंगे। ये पीरियड नेचुरली इंट्रोस्पेक्शन का होगा। आपको थोड़ी इमोशनल प्राइवेसी चाहिए होगी। आप कुछ पुरानी बातों को दिल से निकालने की कोशिश करना शुरू करेंगे। यहाँ पे सन भी बैठा हुआ है, मरकरी रेट्रोग्रेड भी है, तो इस घर में इसलिए यहाँ पे आप लोगों को पुरानी मेमोरीज, इनकम्प्लीट काम या पुराने लोग दोबारा सामने आ सकते हैं। हो सकता है कि किसी डिसीजन का फाइनल करने से पहले आपको उस पर सोचना पड़ जाए। ये वक्त हर प्रॉब्लम को फ़ौरन सलूशन ढूंढने का नहीं होगा, अपने माइंड को क्लियर करने का होगा। आगे बढ़ते हैं, 14 से 16 जुलाई की बात करते हैं जब मून ट्रांजिट करेगा आपके फर्स्ट हाउस में। तो यहाँ पे अब आपकी एनर्जी वापस आना शुरू होगी। मून यहाँ पे आपके फर्स्ट हाउस में एंटर करेगा तो पूरे वीक की एनर्जी यहाँ पे बदलना शुरू होगी। कॉन्फिडेंस वापस आएगा, इमोशनल अवेयरनेस और पर्सनल जो क्लैरिटी है वो नोटिसेबली इंप्रूव होना शुरू होगी। आप अपनी नीड्स, अपनी हेल्थ, अपनी अपीयरेंस और फ्यूचर डायरेक्शन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। इस घर में जुपिटर भी मौजूद है जो ऑप्टिमिज्म, विजडम और ग्रोथ की एनर्जी दे रहा है। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट, पर्सनल गोल या पॉजिटिव हैबिट के साथ शुरुआत करते हैं या करना चाहते हैं तो ये पीरियड सपोर्टिव नज़र आता है। यहाँ पे लोग भी आपकी बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू होंगे, इसलिए अपनी वॉइस को कॉन्फिडेंटली यहाँ पे यूज़ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 16 से 18 जुलाई की बात करते हैं। तो यहाँ पे पैसा और फैमिली की प्रायोरिटीज़ बदलना शुरू होंगी क्योंकि मून लियो में ट्रांजिट करेगा आपके सेकंड हाउस में। यहाँ पे एंटर होते ही फोकस जो है वो फाइनेंसेस पर, सेविंग्स पर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। वीनस फाइनेंशियल कंफर्ट और लग्जरी की तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये भूलना यहाँ पे सही नहीं होगा कि यहाँ पे केतु भी बैठा हुआ है और केतु इमोशनल डिटैचमेंट या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के सिग्नल देता है। हो सकता है कि आप किसी चीज़ को ख़रीदना चाहें लेकिन बाद में महसूस हो सकता है कि उसकी इतनी ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिए इम्पल्सिव स्पेंडिंग से बचना बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। बजटिंग कीजिए और अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कीजिए। फैमिली के साथ कम्युनिकेशन जो है वो सॉफ्ट रखिएगा, छोटी बात को ईगो का इशू ना बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 से 21 जुलाई की बात करते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन आपकी कामयाबी की चाबी कह लीजिए वो बनेगी, सक्सेस की बनेगी क्योंकि मून जो है वो विर्गो में एंटर होगा। यहाँ पे लर्निंग शुरू हो जाएगी, मीटिंग्स शुरू हो जाएंगी, राइटिंग हो गई, इंटरव्यूज़ हो गए, नेटवर्किंग का फेज़ आप लोगों के लिए शुरू हो जाएगा। आपका माइंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ढूंढने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। ये पीरियड स्टूडेंट्स, फ्रीलांसर्स, मार्केटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए प्रोडक्टिव रह सकता है। किसी इंपॉर्टेंट कन्वर्जेशन या प्रेजेंटेशन से जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो भी क्रिएट कर सकते हैं आप लोग। जितनी क्लैरिटी आपके वर्ड्स में होगी उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों को मिलना शुरू होगा। अब दो बोनस बोनस वाले दिन बता देता हूँ, 21 और 22 जुलाई। दिल घर की तरफ यहाँ पे लौटना शुरू होगा क्योंकि आप लोग घर से ज़्यादा ही अटैच होते हैं। वीक के आखिर में मून लिब्रा में एंटर करेगा और इमोशनल कंफर्ट, फैमिली और होम एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर देगा। काम के प्रेशर के बाद आप नेचुरली अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम देना शुरू करेंगे या चाहेंगे आप लोग टाइम दें। ये जो पीरियड है ये घर को ऑर्गेनाइज करने, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने या सिर्फ अपने लिए पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कभी कभी सुकून किसी बड़ी अचीवमेंट से नहीं बल्कि अपने लोगों के साथ गुजारे हुए वक्त से भी मिलना शुरू हो जाता है। तो
जो ये हफ्ता है ये आपको यही सिखाता है कि क्लैरिटी तब आती है जब आप पहले अपने इमोशंस को समझते हैं, फिर इनर रिफ्लेक्शंस की तरफ जाते हैं, उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरफ जाते हैं, फिर फाइनेंसेस, कम्युनिकेशन, आखिर में इमोशनल कंफर्ट की तरफ जाएंगे। तो ये हफ्ता इसी तरह जर्नी में लेके जाएगा। अगर आप हर मून ट्रांजिशन के साथ अपनी प्रायोरिटीज़ को नेचुरली एडजस्ट करेंगे तो ये पीरियड आपको सिर्फ बेहतर रिजल्ट ही नहीं बल्कि अंदर से भी ज़्यादा स्ट्रांग और बैलेंस बना कर जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा। अगर आप लोग डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखते तो उसके अलावा आप लोग अपनी राय भी लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और हमारे गोल के 50,000 सब्सक्राइबर तक अचीव करने में हमारी मदद कीजिए। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।